राधे राधे। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में व्रतों की बहुत महिमा है। और उन सब व्रतों में जो सबसे बड़ी महिमा बताई जाती है वो है हमारे एकादशी व्रत की। ये कहते हैं कि अगर हम और व्रत भी नहीं करते, लेकिन अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो ये मानो कि हमने सारे व्रत कर लिए। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हमारे ग्रंथ के, हमारे वेद के अनुसार, हमें श्रीमद् भागवत के अनुसार और भी हमारे अन्य पुराण हैं जो कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये सब व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना गया। इससे कोई बड़ा व्रत नहीं है हमारे सनातन धर्म में। और उसका व्रत महीने में हमें 2 बार एकादशी का करने का मौका मिलता है। उसमें भी हम एक ना, दो ना कर सके तो एक तो अवश्य करें। उनमें भी जो खास एकादशी है उनका तो जरूर पालन करें। और उन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आती है, वो भी साल की पहली, वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो वो साल की पहली एकादशी है, जो पौष माह की, पौष शुक्ल पक्ष की, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। ये भी बड़ी एकादशियों में एक एकादशी आती है, जिसका पालन करने से हमें बहुत समस्त लोक परलोक के दोनों के सुख प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें इनका पालन अवश्य करना चाहिए। और जब हम व्रत करते हैं तो उस व्रत में जब तक हम व्रत की महिमा नहीं सुनते, वो व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। तो इसलिए हमें व्रत की महिमा जरूर सुननी चाहिए, कथा। तो उसमें चलो चलते हैं कि उसमें भगवान की कथा का सुनते हैं, पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर से। कि युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि में कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा। ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहाँ सेकुता नाम का एक राजा था। उसकी सेव्या नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। सुकेतुमान को राज्य और पूर्व में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सेव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिसके घर में पुत्र है उनका इस्लोक और यश होता है, परलोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर शेकुतमान ने आत्महत्या करने का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंता करने लगा। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिससे ऐसा दुख मिला? मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीक होता है। हुआ राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है, सो कहिए। राजा बोले कि हे तपस्वियों, आप कौन है और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले कि हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आप ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया।
द्वादशी से पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया। रानी के गर्भ स्थित हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करने के बाद और मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए हमें इस पुत्रदा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। यह बड़ी एकादशियों में एक बड़ी एकादशी आती है। साल की बड़ी एकादशी में बड़ी एकादशी मानी जाती है, तो इसलिए हमें इसका पालन अवश्य करना चाहिए। और यही इसका महात्म्य था, जिसमें भगवान स्वयं इसका वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर जी से, और युधिष्ठिर इसके बारे में स्वयं भगवान से पूछ रहे हैं। तो सभी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका अपने अपने उसमें कुछ ना कुछ अलग महत्व है। और अच्छे से भगवान की पूजा विधि करिए, जैसे भी करते हैं, फल से, फूल से, निवेद्य से अच्छा भोग लगाइए भगवान को। भगवान का नाम जप करिए, भगवान की माला करिए, भगवान के ग्रंथ पढ़िए, जैसे कि भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, कीर्तन करिए और अच्छे से भगवान के व्रत का पालन करिए। तुलसी महारानी की पूजा करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।